गुड मॉर्निंग होगी दोस्तों। भाई इस वर्ल्ड कप ने जो स्लीप शेड्यूल की ऐसी तैसी की है ना, सुबह उठने का टाइम नहीं, रात में सोने का टाइम नहीं, सुबह उठ के नाश्ते का टाइम नहीं, दोपहर वाला खाना शाम को खाया जा रहा है, रात वाला खाना सुबह खाया जा रहा है। भगवान जाने चल क्या रहा है। लेकिन जब ये वर्ल्ड कप चला जाएगा ना दोस्तों, तो बड़ी याद आएगी। बिकॉज रोज रात का वो एक्साइटमेंट, ओहो हो, रात के 12:30 बजे टीवी स्क्रीन के सामने बैठ जाओ और बस फिर मैच देखो। एक मैच देखो, दो मैच देखो। अब जैसे जैसे राउंड आगे बढ़ रहे हैं ना, नंबर ऑफ मैचेस की फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है। कल रात में जो हमने मैच देखा है, उसके बाद था यार एक अच्छा मैच दिखा दो, क्योंकि वो मैच किसी भी लेवल पे अच्छा नहीं था मेरा भाई। इतना वन साइडेड गेम, इतना हैविली डोमिनेंट गेम सिर्फ एक ही टीम के एंड से, दैट वाज फ्रांस। और फ्रांस भाई ये खुद हारेंगे, अगर हारेंगे तो इन्हें कोई हरा नहीं पा रहा। मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ये चाहे स्पेन फेस करें, चाहे ये बेल्जियम फेस करें, इतनी परफेक्ट टीम है। ये लोग बोलेंगे बट यार एम्बापे है इनके पास, उलीसे है, डेम्बेले। अबे तुम इनका मिडफील्ड नहीं देख रहे भाई। चुआमेनी नहीं खेल रहे तो मानू कोने आके यहाँ पर बुंड मार रहा है। और मोरक्को की ये टीम हल्की लग रही है तुम्हें? भाई मोरक्को की ये टीम अच्छा फुटबॉल खेल के आई थ्रू आउट द टूर्नामेंट। उन्होंने हर राउंड में अच्छी फुटबॉल खेल के अच्छे ओपोनेंट को बाहर किया है। इवन पिछले गेम में भी मोरक्को का यही फुटबॉल था पहले हाफ में। सेकंड हाफ में अगेंस्ट कनाडा उन्होंने थोड़ा सा अपना गेम की इंटेंसिटी ऊपर की, एंड फिर कनाडा के जो धागे खुल गए, कनाडा ने अपनी टांगें चौड़ी कर दी और आपके मोरक्को वाले सारे सर लेकर अंदर घुस गए उनके। लेकिन भाई कल जो फ्रांस ने किया है भाई, पहली बात तो ये एम्बापे और मेसी की दिक्कत क्या है? ये मतलब ये दोनों के दोनों पहले यहाँ पर अपने ओपोनेंट को होप देते हैं कि भाई देखो तुमने पेनल्टी दी, हम पेनल्टी नहीं मार रहे। फिर वो पेनल्टी मिस करने के बाद बुंड मार लेते हैं। पेनल्टी मार लो भाई, बुंड क्यों मार रहे हो? अब यहाँ पर कल भी यही चीज़ हुई कि भाई मोरक्को ने यहाँ पर पेनल्टी दे दी, एम्बापे पेनल्टी लेने, और इतनी, मैंने सही बता रहा हूँ, इस वर्ल्ड कप में घटिया से घटिया पेनल्टी देखी है। मतलब मेसी वाली पेनल्टी घटिया थी, आपके ब्रूनो गुमारेज वाली पेनल्टी घटिया थी, लेकिन ये पेनल्टी सबसे घटिया थी। इससे घटिया पेनल्टी हो नहीं सकती। वो भी 5 मिनट मिले पूरे भाई साहब को, 5 मिनट सोचने का टाइम मिला, कहाँ मारनी है, कैसे मारनी है, ठीक है ना। तो ऊपर से यासीन बोनो, वो अलग और फार्मर है, वो भाई साहब पेनल्टी एनल्टी मिलती है वो ऐसे सेव करते हैं पता नहीं उसके लिए बाएं हाथ का खेल है, ठीक है ना। अब उसके बाद जब फ्रांस ने खेलना शुरू किया, उस टाइम तक भी वो खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने खेलना शुरू किया, भाई तुम ये देखो यार, ये स्टैट है भाई ओवरऑल गेम के, फ्रांस ने इतना मैसिवली अंडर परफॉर्म किया। या मैं बोलूंगा फ्रांस ने यहाँ पर इतना कम स्कोर लाइन पुटअप कर पाए, क्यों? क्योंकि यासीन बोनो वॉज देयर। बोनो के दम पे यहाँ पर सिर्फ 2-0 की स्कोर लाइन आपने देखने को मिली है, वरना ये स्कोर लाइन आराम से 4-0 हो सकती थी। एक पेनल्टी पड़ती, एक आपके डेजरी डुई का गोल पड़ता, और एक आधा शॉट और थे बॉक्स के अंदर से जो यासीन बोनो ने सेव कर लिए। लेकिन दोस्तों पता है क्या, ये जो मोरक्को ने कल गेम दिखाया है भाई साहब, आप भाई इतना खराब तो कोई नहीं खेला यार। जितनी भी टीमें आगे आई हैं, इतना खराब तो कोई नहीं खेला यार। मतलब पोर्चुगल की बात करें हम, जो अगर आप देखोगे टीमें बाहर हुई, आपकी ब्राज़ील हो गई, फिर आपके उसके बाद क्रोएशिया हो गई, जितनी भी टीमें भाई, इतनी वाहियात फुटबॉल किसी ने नहीं खेली, राइट। इवन नॉर्वे अगेंस्ट फ्रांस वर मच बेटर देन दिस, जो कल आपकी यहाँ पर। और वो नॉर्वे की टीम सेकंड फिडल थी, अगर लोग भूल रहे हो, उस नॉर्वे की टीम में 10 चेंजेस थे भाई। ये पहली बात तो जिनको लग रहा है ये टीम सिर्फ ओवर डिपेंडेंट है इनकी फ्रंट 4 पे या फ्रंट 3 पे, या जो भी आप समझना चाहो, नहीं भाई, टॉप टू बॉटम सब ने हरी पत्ती ले रखी है। सब यहाँ पर टॉप लेवल फुटबॉल खेल रहे हैं। और मेनियन तो इन्वॉल्व ही नहीं हुआ भाई, उसको तो टेस्ट भी नहीं किया इन्होंने। 2 शॉट यहाँ पे लगाए हैं, ठीक है ना, भाई ने सिर्फ 2 ही शॉट्स पकड़े, उसके अलावा कुछ नहीं किया, क्योंकि कुछ करने का मौका ही नहीं था। पूरी गेम तो आगे चल रही थी। तुम देखो जूल्स कुंडे का परफॉर्मेंस, उपमकानो का परफॉर्मेंस, सलीबा का परफॉर्मेंस, लूकास डीनिये, मतलब जनाब को थियो हर्नांडिस के ऊपर स्टार्ट मिलना शुरू हुआ ग्रुप स्टेज से, और अभी तक वही खेल रहा है बंदा। वो नहीं है वापस लेकर आया डिशैम्प आपके यहाँ पर थियो हर्नांडिस को। एंड कल कितना बड़ा मौका था मानू कोने के लिए। एंड पता है, अब जिन लोगों को डाउट था कि भाई मानू कोने यार यूनाइटेड से लिंक है, क्या वो सही प्रोफाइल का प्लेयर है, देख लिया कल गेम, देखा कल गेम भाई। अगर ये 50 मिलियन में आ जाएगा ना, इससे बेटर डील हो नहीं सकती। मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर रोमा पे हम ये चीज़ फोर्स कर पाए कि नहीं भाई वी वांट टू गेट मानू कोने, अगर मानू कोने के साथ यहाँ पर बैठ कर नेगोशिएशन कंप्लीट कर पाए, पहले पर्सन से एग्री कर लें, तो फिर ये डील कहीं ना कहीं ईजिली पॉसिबल हो सकती है। लेकिन अगेन हवा वाली बातें हैं, अभी ऐसा कोई बहुत कंक्रीट रूबर आया नहीं है।
बस अभी ऊपर ऊपर से बातें चल रही है। बेन जेकब्स वगैरह ने बोल दिया है दैट यस मानू कोने को लेकर हम थोड़ा सीरियस हैं, या मानू कोने को लेके आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब चुआमेनी गया, देन आपका यहाँ पर मथियस फर्नांडिस वगैरह सारे चले गए, ब्रूनो गुमारेश भी आपका आर्सेनल जा रहा है, तो मानू कोने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन सकती है। बिकॉज अगाए अगेन वही वाली कैश्मीर वाला लॉजिक, ठीक है। अब वो लॉजिक कितना लॉजिकल है ये मत करना, क्योंकि ट्विटर पर तो फिर तुम हर चीज़ लेके चले जाते हो और फिर वहाँ पर लॉजिक की और हमारी और सबकी ऐसी तैसी कर देते हो। मानू कोने ने यहाँ पर आपके चुआमेनी को इस वर्ल्ड कप में रिप्लेस किया, बिकॉज चुआमेनी इज गोइंग थ्रू एक निगल, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर तुम देखोगे कल उसका पार्टनरशिप विद रेबियो और कोबी मेनो नॉट एग्जैक्टली सेम तरीके से खेलते हैं, बट बॉल प्रोग्रेसिव अगर एरिया में देखोगे आप तो लगभग यहाँ पर सेम तरह का यहाँ पर प्ले स्टाइल है दोनों का। दोनों यहाँ पर बॉल ड्राइव करते हैं, दोनों यहाँ पर बॉल आपके चलाते हैं, राइट, प्रोग्रेसर है आपकी गेम के। तो वो चीज़ यहाँ पर आप देखकर कंपेयर करके समझ सकते हो कि हाँ भाई मानू कोने कुड बी अ गुड फिट। बट भाई कल डेम्बेले ही हैड मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, ब्रदर कुडंट पाउंस ऑन दैट अपॉर्चुनिटी, लेकिन उसके बाद भाई ने फिर गोल मार दिया। और जब पहला गोल आ गया ना एम्बापे का, बहन भाई क्या ब्यूटीफुल फिनिश थी। खड़े खड़े भाई ने खड़े खड़े कुछ होते हैं ना प्लेयर के कट इन करके आते हैं तो बॉल रोल हो रही होती है, एंगल मिलता है उनको शूट, ना भाई ना, भाई ने बॉल रिसीव की, बॉल डेड थी, डेड बॉल के ऊपर यहां पर भाई ने कर्लर मारा है, फिनेस मारा है, ओ माय गॉड, और ब्यूटीफुल गोल था। यासीन बोनो एट फुल स्ट्रेच हैड नो चांस टू स्टॉप दैट गोल। मतलब अब मुझे समझ में नहीं आता कि पेनल्टीज ज़्यादा इजी हैं ये वाले गोल ज़्यादा इजी हैं। बिकॉज अगर तुम देखोगे ना एम्बापे ने इस वर्ल्ड कप में कितने बुंड फाड़ गोल मारे, लेकिन भाई पे पेनल्टी नहीं पड़ती। और ऐसा नहीं कि भाई पेनल्टी मार नहीं पाते, पिछले वर्ल्ड कप के फाइनल में भाई ने यहाँ पर दबादब पेनल्टी मारी थी, 3 पेनल्टी, एक शूट आउट में और 2 नॉर्मल उसमें, ठीक है ना, गेम के अंदर। बट भाई अगर आप कल बात करोगे मोरक्को की, देखो मोरक्को के कल अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर 2 प्लेयर्स मिसिंग थे। अप टॉप आपके पास साइबारी नहीं था, डिफेंस में आपके पास एक डिफेंडर नहीं था, इसलिए माजुरुई खेला आपका यहाँ पर लेफ्ट सेंटर बैक के तौर पे, एंड माजुरुई ने फिर पेनल्टी दे दी थी, तो अनफॉर्चुनेट था काफ़ी। कल अयूब बुआदी का गेम भी बिल्कुल ख़राब था। फिर आपके यहाँ पर उनाई हो गए, बाकी प्लेयर हो गए, नो बडी वॉज प्लेइंग एज इफ कि भाई ये वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल है। और ये सबसे बड़ा शॉकर था कि इनमें से एक भी नहीं खेला जैसे ये वर्ल्ड कप का आपके यहाँ पर क्वार्टर फाइनल्स खेल रहे हो। बट दोस्तों एम्बापे, दिस गाय इज अ फ्रीक ऑफ अ नेचर। हम बात करते हैं कि भाई कैसे हालैंड है, बाकी सब है, बट एम्बापे ये चीज़ पिछले 2 वर्ल्ड कप में करता हुआ आया था और इस वर्ल्ड कप में उसने ये काम और एलिवेट कर दिया। भाई ने 3 वर्ल्ड कप खत्म होने से पहले 20 गोल मार दिए हैं। मतलब अगर तुम रिकॉर्ड देखोगे ना तो इतने सारे प्लेयर्स आए हैं, उन प्लेयर्स ने यहाँ पर अपने 4-4, 5-5, 6-6 वर्ल्ड कप में 15 गोल भी स्कोर नहीं किया। रोनाल्डो के आप देखोगे तो 11 गोल हैं, मेसी के 6वें वर्ल्ड कप में आके 21 गोल हुए हैं, और वो भी मेसी ने इस वर्ल्ड कप में अपना गेम इतना एलिवेट कर दिया तब जाकर ये चीज़ हुई है। ये बहन का दीना, ये तो हर वर्ल्ड कप में ऐसे ही खेल रहा है और अभी आसानी से 2 वर्ल्ड कप और खेल लेगा, क्योंकि भाई 2 वर्ल्ड कप तक अगर इसकी फिटनेस ऐसी रहती है ये आराम से खेलेगा, और भाई कम से कम ये 30 से 35 गोल मार देगा। अभी तो सोचो, अभी सेमीफाइनल है, अगर सेमीफाइनल में मैं कह रहा हूँ स्पेन आती है तो भी यहाँ पर आपकी फ्रांस ही बेटर टीम है, ठीक है ना। और हाँ, बिटवीन बेल्जियम एंड स्पेन आपकी स्पेन ही है वो टीम जो शायद इनको रोक पाए, वरना बेल्जियम के बस की बात तो नहीं है। बिकॉज बेल्जियम का जो डिफेंस है ना, जो बेल्जियम के डिफेंस के चूतड़ बजते हैं, वो तो यहाँ पर इस टीम को रोकने नहीं वाले। भाई कैसे रोकोगे यार, तुम देखो ना इस गेम में जाके देखो, ये आपके जो मोरक्को का स्क्वाड है ये डिफेंसिवली कितना सॉलिड था, उसके अगेंस्ट 6 बिग चांस है, 22 शॉट लिए हैं, क्रेजी हो रखा है भाई, लगभग 4 का आपने एक्सजी क्रिएट किया है, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट इजी। बट हाँ, एक पॉजिटिव जो बोलोगे आप जो होगा यहाँ पर इसके गेम में कि भाई चांसेस कल इतने ज़्यादा बरी नहीं हो पाए फ्रांस के लिए, और स्पेन ने इस पूरे वर्ल्ड कप में अभी तक एक भी गोल कंसीड नहीं किया। मतलब स्पेन इकलौती वो टीम है जिसका डिफेंस अभी एक भी बार ब्रीच नहीं हुआ है, मतलब ब्रीच हुआ नहीं है ना, तो नहीं हुआ है किसी भी तौर पे, ना पोर्चुगल कर पाई, ना उससे पहले यहाँ पर आपकी कोई और टीम कर पाई थी, ना उरुग्वे कर पाई। तो अगेन बात वो आ जाती कि इट इज़ गोइंग टू बी एक बैटल, अ डिफेंस वर्सेस द अटैकिंग टीम। बट मैं बोलूँगा यहाँ पर फ्रांस इज मच मोर देन द अटैकिंग टीम, बिकॉज फ्रांस इज़ अ कंप्लीट टीम। फ्रांस की टीम में एक भी कमी नहीं है, डिफेंस सॉर्टेड है, गोलकीपर सॉर्टेड है, मिडफील्ड सुपर सॉर्टेड है, एंड अटैक की तो बात ही मत करो भाई, अटैक तो मतलब सॉर्टेड क्या, सुपर एलिवेटेड लेवल पे सॉर्टेड है, राइट। बट भाई आज रात का जो मैच है ना आपके बेल्जियम वर्सेस यहाँ पर आपके यहाँ पर स्पेन का, इट इज़ गोइंग टू बी एक काफ़ी क्रेजी गेम। क्यों? क्योंकि देखो बेल्जियम की जो ग्रुप स्टेज थी ना वो अच्छी नहीं थी,
लेकिन बेल्जियम के उस सेनेगल वाले गेम ने कहीं ना कहीं बेल्जियम की जो पूरी स्थिति थी वो चेंज कर दी। बेल्जियम का जो पूरा नैरेटिव था ना इस वर्ल्ड कप को लेकर, मतलब या हमारा नैरेटिव था बेल्जियम को लेकर, वो सब कुछ चेंज हो गया। ऑल ऑफ अ सडन भाई बेल्जियम बिकेम एक ऐसी टीम जिससे डरना चाहिए या आपको डर लग सकता है या बेल्जियम आपको डरा सकती है। क्यों? क्योंकि पिछले गेम में यूएस को उन्होंने क्लैप किया और सेनेगल को उन्होंने कमबैक करके बीट किया था। तो जब टीमों की स्टोरी ऐसी आ जाती है ना, तो भाई कहीं ना कहीं उनके पास एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन फैक्टर होता है। हाँ, ये टीम अपनी बेस्ट फुटबॉल नहीं खेल रही। अगर आप इस टीम में देखोगे अभी तक आपके, मेरे हिसाब से केविन डी ब्रुयने का गेम जो है वो उस लेवल पे हाईलाइट होके नहीं आया। आई वुड से ट्रोसार्ड हैज़ बीन द बेटर प्लेयर, राइट। एंड अगेन यूरी टेलेमेंस को आप बोल सकते हो, बट भाई पिछले गेम में भाई डिकैटलियर ने अगेंस्ट यूएसए पहले हाफ में ही ब्रेस मार दिया था भाई ने, ठीक है ना। डोकू का भी अभी गेम हमें उस लेवल पे दिखाई दिया नहीं है। अगर आपने देखा होगा ग्रुप स्टेज, तो उनकी ग्रुप स्टेज की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी, स्पेन की भी नहीं है। तो अब इस मैच में जाते हुए ना प्रिडिक्शन दे पाना बड़ा मुश्किल है कि भाई स्पेन वर्सेस बेल्जियम में आउटराइट फेवरेट कौन है। बिकॉज अगर तुम स्पेन की फुटबॉल देखोगे सारे मैचेस उठा के, उसमें सिर्फ एक गेम तुम्हें कन्विंसिंग लगेगा एंड दैट वाज सऊदी अरेबिया वाला गेम, राइट। तो अब सऊदी अरेबिया वाला गेम देखकर अगर मैं बोल रहा हूँ भाई तो अगेन मैं गलत कर रहा हूँ। एंड अगेन मैं अगर बेल्जियम का गेम देख के बोल रहा हूँ यूएसए, तो वो भी गलत है, बिकॉज यूएसए कौन सा बहुत बड़ा नेशन है, राइट। बट हाँ, उनका जो कमबैक था अगेंस्ट सेनेगल, वो कहीं ना कहीं उनके लिए चेंजिंग फैक्टर बन सकता है। और जिस तरीके से यहाँ पर स्पेन की मिडफील्ड काम करे, स्पेशली रॉड्री, और उनका डिफेंस कोबारसी हो गया, लपोर्ट हो गया, कुकुरेया एंड पेड्रो पोरो, अब चाहे पोरो खिला लो चाहे मार्कस योरेंते खिला लो, स्पेन का डिफेंस और उनका मिडफील्ड उनका मेन वो है हब जहाँ पर वो गेम डोमिनेट करते हैं। अभी तक लमीन यमाल का वो एक गेम हमें देखने को मिला नहीं है। अयारज़ाबाल का गेम हमें देखने को मिला था, बट वही वाली बात है यार, अयारज़ाबाल जिस लेवल परफॉर्म कर रहा है भाई, क्या वो कंटिन्यू कर पाएंगे अब इस राउंड में। नीको विलियम्स को अभी तक हमने यहाँ पर देखा नहीं है स्टार्टिंग 11 में। यूरोज जब ये डोमिनेट कर रहे थे ना, तो नीको विलियम्स और लमीन यमाल ही थे भाई जो सबसे ज़्यादा आतंक मचाए हुए थे। अभी सिर्फ लमीन खेल रहा है, तो वो काउंटर बैलेंस कर रही सिचुएशन कैसे आएगी वो देखना होगा। बट अगेन इससे आगे बढ़ते हैं भाई, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर ट्रांसफ़र रूमर्स पे, ठीक है। रूमर्स क्या, जो चीज़ें हो चुकी हैं। शुरुआत तो मैं अपने क्लब से ही करूँगा भाई। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने यहाँ पर आपके आंद्रे सेंटोस की डील कंप्लीट कर ली है, मेडिकल हो गया है। शायद यहाँ पर आज ऑफिशियल तौर पे अनाउंसमेंट भी आ जाएगी दैट यूनाइटेड हैव ऑफिशियली साइंड यहाँ पर आपके आंद्रे सेंटोस को 5+1 ईयर की डील बताई जा रही है कि यहाँ पर दी जाएगी। अभी वेजेस वगैरह कंफर्म नहीं है, और फेब्रिजियो हो गए, बाकी आपके जो जर्नलिस्ट हैं वो किसी के बारे में बताए ना बताए, बट हमारे क्लब के बारे में सैलरी पैकेज, वेजेस, एडिशनल बोनस सब बता देंगे। तो चिंता मत करना, रात तक जब ये कंफर्मेशन आ जाएगी, ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाएगा ना, तो आपको वेजेस वगैरह का भी पता चल जाएगा। देखते कितने तक देते हैं हम। और यूनाइटेड ने अपना बैकअप गोलकीपर भी साइन कर लिया, कार्ल डार्लो। जिनको नहीं पता भाई ये कौन बंदा है, ये बंदा खेल चुका है न्यूकासल के लिए, ये बंदा खेल चुका है यहाँ पर आपकी लीड्स यूनाइटेड के लिए। तो अब यहाँ पर इनको लाया जा रहा है एज अ बैकअप गोलकीपर। मेरा दिल टूट गया थोड़ा सा, सही बताऊँ तो, क्योंकि मुझे था कि यार मैनचेस्टर यूनाइटेड बैकअप गोलकीपर देख रही है ना, डेविड डेया इज़ अवेलेबल। उस भाई को यहाँ पर अच्छे से फेयरवेल भी नहीं मिली, मतलब जितने अच्छे से फेयरवेल आपने कैसेमीरो को दिया यार, उतना अच्छा फेयरवेल तो यहाँ पर भाई डेविड डेया भी डिजर्व करता है। बिकॉज उसने तो लिटरली तुम्हें 5 सीज़न अपने कंधों पे लाद के तुम्हें कैरी किया, तुम्हें रेलेवेंट रखा, तुम्हें सर्वाइव कराया प्रीमियर लीग में। क्या पता तुम्हारी आज वो हालत होती जो स्पर्स की हो चुकी है। तो वो वाली बात है। बट अगेन भाई अब समझ सकता हूँ मैं, वेजेस का इशू होता, बिकॉज डेया कार्ल डार्लो वाले वेजेस पे नहीं आता। शायद डार्लो यहाँ पर आपके 70K पर वीक ले ले, 60K पर वीक ले ले, या 100K पर वीक ले ले, इससे ज़्यादा तो क्या ही लेगा, राइट। बट देन अगेन आई थिंक ये सही चीज़ है कि आपने यहाँ पर सॉर्ट कर लिया अपना गोलकीपर डिपार्टमेंट भी। अब आपको बाइंदीर को बेचना है, बाइंदीर बेचो। उसके बाद आपको यहाँ पर मिडफील्ड फोकस करना है, मिडफील्ड फोकस करो। अटैक फोकस करना है, अटैक फोकस करो। बट अब आपके लिए वो सरदर्द नहीं है कि यार बैकअप गोलकीपर कौन होगा, और बैकअप गोलकीपर जब तक नहीं मिलता है तब तक भाई हम बाइंदीर का क्या करें, उन्होंने तो ऑलरेडी चला गया है। तो आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट मूव अगर देखा जाए तो। बट इन सब के बीच में एक और है भाई डील जो अभी तक हुई नहीं है, एंड उसको लेकर है काफ़ी ज़्यादा अभी यहाँ पर अनसर्टेनिटी। वो कहाँ गई डील है, एक मिनट, कहाँ चली गई? अच्छा इसी में तो है, रुक जाओ, इसी में ये रहा। तो भाई डिमार्जियो ने नहीं, फेब्रिजो रोमानो ने भी बोल दिया है कि यूनाइटेड यहाँ पर सेकंड जो आपका मेडिकल बचा है ना, वो करवाने के बाद अपना वर्डिक्ट देगी कि भाई उनको इस डील को कंप्लीट करना है या नहीं करना है। लोग बार बार यही बोल रहे हैं कि नहीं। अब तुम देखोगे 4-5 दिन पहले जो न्यूज़ आई थी उस पर मैंने भी भरोसा नहीं किया था। उस पर मुझे लगा था अरे यार ये नहीं यार, ये क्या मतलब, एडरसन की डील तो कंफर्म ही है ना यार।
तो भाई यहाँ पे ब्राजील खेल रहा है बट आपने एक मेडिकल कंप्लीट करा लिया है, बट कल जब न्यूज़ निकल के आएगी, नहीं परसों न्यूज़ निकल के आएगी कि नहीं भाई एक और सेट ऑफ मेडिकल बचा हुआ है, वो मेडिकल कंप्लीट होगा, तब जाकर डिसीजन आएगा कि यूनाइटेड यहाँ पर इस डील के साथ आगे बढ़ने वाली है या नहीं। अब पता है अगर तुम देखोगे क्या ये चीज़ आंद्रे सैंटोस के केस में हुई, नहीं हुई, क्या ये चीज़ यहाँ पर पहले किसी केस में नहीं हुई, एडरसन के केस में अगर हो रही है तो कहीं ना कहीं यूनाइटेड हायरार्की उन रिपोर्ट्स को लेकर कंसर्न है और शायद उनको लग रहा है कि भाई बैकलैश बहुत मिलेगा अगर हमने आंद्रे सैंटोस और एडरसन दोनों साइन कर लिए। नाउ आंद्रे सैंटोस इज अ यंगस्टर, प्रॉमिसिंग यंगस्टर है। एडरसन को अगर आप देखोगे, एडरसन का पिछला सीजन उतना टॉप नहीं रहा था और जिस तरह की साइनिंग आपकी स्पर्स करके जा रही है जो आपका यूरोप में है भी नहीं, उनके कंपैरिजन में अगर यूनाइटेड ये साइनिंग्स कर लेगी, एक टाइम पे दो दो नाम और दोनों ही नाम यहाँ पर मार्की साइनिंग वाले नहीं है और अभी तक पता भी नहीं कि भाई कोई मार्की साइनिंग है भी तुम्हारी लिस्ट पे या नहीं है, उस एरिया में जहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। तो भाई ये जो अभी कॉल आया है इसमें बहुत सारे नैरेटिव्स हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं, बट आई फील अगर इतना डिले हुआ है ना तो शायद यहाँ पे ये डील नहीं होगी। शायद हो सकता है आज शाम में कंफर्मेशन भी आ जाए कि भाई नहीं एडरसन टू यूनाइटेड हो गया है और यूनाइटेड खुद ही ऑफिशियल पोस्ट डाल दे, बट आई फील इस डील के होने के चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं आंद्रे सैंटोस की डील के बाद, क्योंकि जो रिपोर्ट्स आई हैं ना मानू कोने को लेकर, अगर तुम देखोगे यहाँ पर तो भाई मैं यहाँ पर बोलूँगा कि मानू कोने की साइनिंग को लेकर आई थिंक यूनाइटेड थोड़ा अगर सीरियसली कर लेगी इन्वेस्ट, कहाँ चली गई रिपोर्ट, ठीक है ना, तो शायद प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। बाकी तो देखो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यप ये रही, बैन जेकब्स ने ये चीज़ बोली थी, मानू कोने कुड बी ऑफ एन इंटरेस्ट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, राइट। बाकी यार अब देखो इसके बाद जो न्यूज़ आई है ना भाई वो बहुत तगड़ी है, क्योंकि बार्सिलोना यहाँ पर अब सीरियस हो गई है मार्केट में। उनको पता है अल्वारेस की डील पे उनको बहुत वेट करना पड़ेगा, अल्वारेस की डील पे यहाँ पर बहुत टाइम लगेगा उनको, क्योंकि आपके एटलेटिको मैड्रिड प्लेयर बेचने को रेडी है नहीं, लेकिन अब उन्होंने अपना इंटरेस्ट एल्सवेयर मूव कर दिया है। वो अब यहाँ पर आपके करीम एडियामी के लिए जा रहे हैं, करीम एडियामी को यहाँ पर वो साइन करना चाह रहे हैं। करीम एडियामी ने यहाँ पर पर्सनल टर्म्स एग्री कर लिए हैं, ही ओनली वांट्स बार्सिलोना एज पर फेब्रिजियो रोमानो, नो अदर क्लब यहाँ पर। एंड जो प्राइज मनी आपकी डॉर्टमंड यहाँ पर डिमांड कर रही है ना वो 40 मिलियन की है। मुझे नहीं लगता यहाँ पर 40 मिलियन यहाँ पर आप उस प्लेयर के लिए दोगे जो बिल्कुल डेस्परेट है जाने के लिए, बिल्कुल रेडी बैठा हुआ है। बार्सिलोना ने यहाँ पर सोचो जिस प्लेयर ने उनके लिए सीजन में परफॉर्म किया उसके लिए 30 मिलियन नहीं दिए, तो एडियामी के लिए तो कहाँ ही देंगे वो। दे वॉन्ट हिम समवेयर अराउंड 25 to 30 मिलियन की रेंज में। अगर वहाँ तक ये डील एग्री हो पाती, जो कि मेरे ख्याल में शायद डॉर्टमंड कर लेगी, क्योंकि फॉर्चुनेटली यहाँ पर एडियामी ने खुद ये चीज़ अगर एम्फसाइज की है तो फिर आप इस चीज़ पे कुछ कर नहीं सकते, राइट। तो विल हैव टू वेट एंड सी कि भाई ये डील कब यहाँ पर कंप्लीट होती है कब नहीं होती है। बट करीम एडियामी इज गोइंग टू बी टॉप प्लेयर। वाई? ही कैन प्ले लेफ्ट विंग, ही कैन प्ले सेंटर अटैकिंग मिड जो कि नंबर 10 होता है, उसके बाद ही कैन प्ले एज अ स्ट्राइकर, ही कैन प्ले एज अ सेकंड स्ट्राइकर एंड ही कैन ऑल्सो प्ले एज अ राइट विंग। तो मतलब फ्रंट की जो आपकी प्रोफाइल है ना वो कहीं भी खेल सकता है। जो फाइनल थर्ड के जोन है आपके, आप उसको कहीं भी ऑपरेट करा सकते हो। एंड ही इज़ अ टॉप बॉलर, बंदा हार्ड वर्किंग है, आपके लिए डिफेंसिव इनपुट देगा बिकॉज बहुत ट्रैक बैक करता है, प्लस भाई गोल स्कोरिंग एबिलिटी इज क्रेजी। जब इस बंदे को साइन किया था डॉर्टमंड ने तब यहाँ पर यूनाइटेड भी इंटरेस्टेड थी और हम यहाँ पर गए भी थे, बट उस टाइम पे क्या सीन था कि उसको लग रहा था कि उसके डेवलपमेंट के लिए यूनाइटेड सही क्लब नहीं है, जो कि बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम तो इतने साल में कभी स्टेबिलिटी फाइंड कर ही नहीं पाए। और डॉर्टमंड वगैरह जैसे क्लब ना प्लेयर्स को डेवलप कर देते हैं, इसीलिए हालैंड का भी यहाँ पर देखोगे जो मूव था वो डॉर्टमंड प्रेफर्ड था, ना कि यहाँ पर आपके प्रीमियर लीग में किसी क्लब के लिए। डॉर्टमंड के बाद वो आया यहाँ पर आपकी मैन सिटी। तो करीम एडियामी तो यहाँ पर बार्सिलोना अगर होता है आई थिंक इट मेक्स एब्सोल्यूट सेंस, क्योंकि उनको यहाँ पर फेरान टोरेस का कंपटीशन भी रेस करना है। और अगर ये आ जाता है तो फिर वो जो पॉसिबिलिटी एक स्लाइट % भी है ना कि रोनाल्डो के, आपके यहाँ पर रोनाल्डो कह रहा हूँ मैं, रैशफोर्ड के लिए रीविजिट कर सकती है बार्सिलोना, वो पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी। और भाई हमारी बारबी डॉल, हमारी डीवा, ओ माय गॉड भाई, हमारे भाई ने यूनाइटेड छोड़ते टाइम कहा था कि इट्स गोइंग टू बी चेल्सी और आई डोंट प्ले, आई वॉन्ट चेल्सी और आई डोंट प्ले। भाई चेल्सी जाने के बाद भी नहीं खेले, आप भाई खेल ही नहीं पाएंगे क्योंकि चेल्सी यहां पर बेचना चाह रही है। यू नो व्हाट, इतना सारा केओस है, ठीक है, इतनी गाली पड़ रही है मुझे ट्विटर के ऊपर मेरी क्लिप्स डाल के और वो सब चीजें, लेकिन उन सब चीजों के बीच में भाई दिस वन न्यूज हैज गिवन मी सो मच पीस
that this guy who was so unthankful to the club, who literally promoted him, adored him, pushed him, and यहाँ पर फैंस ने इसको इतना प्यार दिया, ये बहन के दीने ने हमें यहाँ पर यूरोपा लीग हारने के बाद इस हरामजादे ने ग्लोबल मीडिया के सामने बेइज्जत किया, वो स्टेटमेंट्स वगैरह देके। फिर भाई यहाँ पर सोशल मीडिया पे बकचोदी कर रहे थे। वो कहते हैं ना भाई, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इन पे लातें पड़ी हैं, इन पे सोटे बजे हैं, इन पे लठ बजे, तब इनको अपनी औकात पता चलिए। नाउ ही इज गोइंग टू लीव चेल्सी, जाए जहां जाना जाए, हमें 10% इस पे मिलेगा। जो जितना भी पैसा चेल्सी कमाएगी ना, उसका 10% हमें मिलेगा, बिकॉज हमने यहाँ पर इस डील के ऊपर 10% का सेल ऑन क्लॉज डाला था, विच इज़ ब्यूटिफुल, विच इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल। तो भाई ये यहाँ पर अगर जाने वाले हैं, बहुत अच्छी बात है, जाएं। और हमें अब थोड़ा स्विफ्टली मूव करना पड़ेगा, बिकॉज अब वर्ल्ड कप खत्म हो रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर वर्ल्ड कप खत्म होने में सिर्फ 9 दिन बाकी हैं, तो अब जल्दी से अपने बैग्स जो है वो पैक कर लो, और जहाँ जहाँ जाना है वहाँ जाकर प्लेयर नेगोशिएशन स्टार्ट कर दो भाई, क्योंकि उसके बाद तुरंत प्री सीजन स्टार्ट है, और फिर उसके 1 महीने के अंदर आपको सीज़न शुरू करना है। और अगर सीज़न शुरू करने तक तुम्हारी मिडफील्ड शॉर्ट नहीं हुई, तुम्हारे कम से कम 5 साइनिंग नहीं हुए या 4 साइनिंग नहीं हुए, तो भाई, और 4 साइनिंग ये नहीं कि भाई तुमने बैकअप गोलकीपर साइन कर लिया, पागल हो रहे हो क्या? मेन टीम के प्लेयर्स, तुम्हारे मेन प्रोफाइल के प्लेयर्स, तुम्हारी मिडफील्ड के, तुम्हारी अटैक के और तुम्हारे डिफेंस के, वो प्रोफाइल के प्लेयर्स अगर तुमने साइन नहीं कर पाए कम से कम 4 तब तक, तो भाई भूल जाओ, क्योंकि लेमेंस तो खेलेगा ही, लेमेंस के पोजीशन का बैकअप चाहिए, वो कोई साइनिंग थोड़ी, वो तो यहाँ पे तुम्हारा बैकअप प्लान था, वो तुमने कर लिया। बट जो भी है दोस्तों, भाई आज का हमारा फुटबॉल बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड जाते जाते बस एक ही चीज़ बोलूँगा यहाँ पर भाई, कुछ बंदे यहाँ पर ट्वीट कर रहे हैं, ठीक है ना, एंड बहुत सारी बकचोदी कर रहे हैं। देखो ज़रा, पूरा मेरा प्रोफाइल यहाँ पर, ठीक है ना, भरा पड़ा है इन सब चीज़ों से। और ये देखो ज़रा, ये ठीक है भाई, मैं तो बस यही बोलूँगा दोस्तों, लाइफ में बहुत सारे काम हैं, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, आपकी भी चल रही होंगी, मेरी भी चीज़ें चल रही हैं, और मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में। ये ट्विटर पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है यार, क्या ही फ़र्क पड़ता है, छोड़ो यार, जान दो। ध्यान रखो, जिसको देखना चाहते हो, अगर मुझे देखना चाहते हो मुझे देखो, नहीं देखना चाहते हो भाई बिल्कुल मत देखो। अगर यू आर नॉट एट पीस, अपनी पीस ऑफ माइंड के लिए यहाँ पर आपको जो ही सही डिसीजन लेना है, आप वो डिसीजन लेकर आगे बढ़ो भाई। बट सोशल मीडिया या फुटबॉल या प्लेयर्स के चक्कर में अपनी मेंटल पीस हार्म करके कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत छोटी उम्र होती है भाई लोगों की, पता नहीं कल क्या हो जाए, तो इन्जॉय करो लाइफ, अपने लव्ड वन के साथ बैठो, उनसे बातचीत करो। क्या कर रहे हो सोशल मीडिया पे यार, बकचोदी। बट चलो, आई लव यू एंड यू टेक केयर, आई विल सी यू आज रात में वॉच अलोंग के ऊपर अगर कर पाया। बट देन अगेन, आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल मुलाकात होगी सुबह नई वीडियो और नए टॉपिक्स के साथ। गुड नाइट, टेक गुड नाइट नहीं, गुड बाय, टेक केयर।